प्रमुख पर्व के अलावा आम दिनों में भी गंगा के स्वच्छता का विषय चर्चा के केंद्र में रहता है। लेकिन बात जब हो बनारस की, तो बनारस को मां गंगा के नाम से ही पहचाना जाता है। बीते एक दशक में योजनाओं के साथ साथ हजारों करोड़ रुपए की बौछार हुई है वाराणसी में गंगा के स्वच्छता और पवित्रता के नाम पर। लेकिन क्या इन योजनाओं और जो रुपए हैं उनका सही उपयोग हुआ है कि नहीं, गंगा साफ हुई है कि नहीं, इन सवाल का जवाब लेने के लिए हम वाराणसी के गंगा नदी तटवर्ती क्षेत्र में आप पहुंचे हैं और तस्वीर बयां कर रही है कि गंगा नदी कितनी साफ हुई है। ये देखिए, ये वाराणसी का दशाश्वमेध घाट है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुँचे हैं, आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुँचे हैं। लेकिन इसी दौरान पास की ही तस्वीर बयां कर रही है कि आज भी बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है। बीते दिनों एक वीडियो यहाँ का वायरल हुआ था जिसमें हम देख रहे थे कि यहाँ से ही जो नाले का पानी है वो गंगा नदी में जाकर मिल रहा था। बिल्कुल वो जो दृश्य था वो काफ़ी एक लोगों को हैरान करने वाला था कि जहाँ पर गंगा की स्वच्छता की बात हो रही है वहाँ पर इसी पंपिंग स्टेशन के जो ये मार्ग है यहाँ से ही जो गंगा में पानी है वो जा रहा था, नाले का पानी है वो जा रहा था। और अभी भी फिलहाल आप यहाँ की स्थिति देखिए कि निश्चित ही गंदगी का यहाँ जो अंबार है वो लगा हुआ है। आप दूर तक देखिए कि अभी भी जो अव्यवस्थाएं हैं वो साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से कुछ ही समय पहले जो गंदा पानी है वो निकला है। आप देख रहे हैं कि गंदगी लगी हुई। इसके अलावा ये भी देखिए कि जहाँ पर गंगा के स्वच्छता की बात कही जा रही है, ये देखिए ये पानी आपको काला नज़र आ रहा होगा। और एक तरफ जहाँ लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, माँ गंगा में दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो पानी की स्वच्छता है वो भी अभी कहीं दूर है। चलिए स्थानीय लोग जो हैं हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि क्या स्थिति रहती है। शिवम जी हैं हमारे साथ, नमामि गंगे की टीम की तरफ से, यहाँ साफ सफाई में हर दिन लगे रहते हैं। शिवम जी, ये स्थिति क्या है? देखिए यहाँ पर गंदगी लगी हुई है और दूसरी तरफ हजारों लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। देखिए, सनातनी आस्थावान के रूप में यदि देखें या एक गंगा मैया के सेवक के तौर पर यदि हमसे पूछें तो दोनों ही तौर पर मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, मेरा यही दृश्य रहेगा कि एक भी बूंद गंगा में किसी प्रकार का अवजल न छोड़ा जाए या किसी प्रकार से गंदगी गंगा में न जाए। यह तो मेरे गंगा भक्त के रूप में और प्रत्येक सनातनी की यह कम से कम यह इच्छा तो सभी की है कि गंगा में जिनसे करोड़ों घर का चूल्हा जल रहा है, जिनसे न जाने कितने लोग जीवन यापन पा रहे हैं, जिनसे हमारी काशी की पहचान है। हम काशीवासी जब पहचान में आते हैं तो कहते हैं कि हम गंगा किनारे वाले हैं, हम बाबा विश्वनाथ की नगरी वाले हैं। तो यह तो देवादिदेव महादेव की जटाओं से निकली हुई हैं और उनमें किसी प्रकार की गंदगी न जाए, यह हम सभी का ही यह इच्छा है। और ये दृश्य क्या दिखा रहा है? ये देखिए तस्वीर, गंदगी यहाँ पर पड़ी हुई है। क्या इसके बारे में जो स्थानीय प्रशासन है वो बिल्कुल आंख मूंद चुका है? ये देखिए गंदगी कितनी है। देखिए, यह तो हमें भी अपने आप को अच्छा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर इस प्रकार की गंदगी है। यहीं सामने माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, यहीं से कई बार उन्होंने आरती देखी है, माँ गंगा का दर्शन किया है, माँ गंगा के आरती में शामिल हुए हैं। और यहीं नज़दीक में ऐसा जो घृणित कार्य हो रहा है, मैं अविलंब चाहता हूं, प्रशासन से आग्रह करता हूं कि वह इस गंदगी को साफ कराए। और जनहित में यहाँ हजारों लोग रोजाना आते हैं, महाकुंभ का दौर था और अब भी हम सभी देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पर पर्यटक आ रहे हैं। और ठीक उसी के नीचे जिस मड़ी पर लोग खड़े हैं, उस मड़ी के नीचे लोग शौचालय के लिए अपने दैनिक कार्य के लिए निवृत्त हो रहे हैं। तो यह बड़ा ही अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। आप जब दैनिक रूप से गंगा के स्वच्छता में आप लगे रहते हैं, आप देखते हैं कि अलग अलग जगहों पर ऐसी तस्वीर आती है, और भी अन्य जगह होंगे और भी अन्य जगहों पर ऐसी तस्वीर? देखिए, वाराणसी में क्या है कि घाटों की स्थिति को, हमको भौगोलिक स्थिति को भी समझनी चाहिए, जो हम सभी ने प्रत्यक्ष जाकर के देखा है। हम सभी ने क्या देखा कि घाटों पर सुविधाएं तो लगाई जाती हैं, उनके देख रेख के अभाव में या तो वो टूट जाते हैं या तो खराब हो जाते हैं, किनारे पर पड़ जाते हैं। मेन क्या होता है, अभी लगाए जाएंगे, बरसात आते आते उसको हटाना पड़ता है, तो कोई भी चीज़ परमानेंट स्ट्रक्चर हम खड़ा नहीं कर सकते वहाँ पर। और इस कारण से जो अल्टरनेट व्यवस्था लगाई जाती है, जो अस्थायी व्यवस्था लगाई जाती है, उसका देख रेख नहीं हो पाता। कारण यही है कि श्रद्धालु यहाँ पर शौचालय के लिए, यहाँ पर
बाध्य होते हैं, कोई जानबूझ करके नहीं चाहता कि यहाँ पर शौच करे या फिर कोई भी चीज़, लेकिन सुविधाओं का कुछ अभाव है। इस कारण से भी मुझे लगता है इसमें हर एक एंगल को देखना होगा, चाहे वो प्रशासन के स्तर पर हो, चाहे शासन के स्तर पर हो। और एक श्रद्धालु के तौर पर भी मैं कहता हूँ, प्रत्येक श्रद्धालु को जो अपने से हो सकता है माँ गंगा की स्वच्छता के लिए, वह हमें निश्चित तौर पर करना चाहिए। बिल्कुल। क्या मानते हैं, साफ सफाई पर ध्यान देनी चाहिए? ऐसी स्थिति जब आ रही है, इतनी गंदगी है और एक तरफ हजारों लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, गंभीर विषय है कि नहीं? हाँ, गंभीर विषय तो है ही। अभी प्रयास बाकी है, हम स्वच्छता में लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। क्या अन्य घाटों पर भी ऐसी स्थिति आप लोगों को देखने को मिलती है कभी कभी? हाँ, मिलती है। निश्चित तौर पर अगर इस विषय की बात कर ली जाए तो गंगा का स्वच्छता का मामला जो है एनजीटी तक पहुंचा। एनजीटी कोर्ट ने वाराणसी जिला प्रशासन को गंगा की स्वच्छता मामले में फटकार भी लगाई, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बीच आपसी तालमेल की ही कमी देखने को मिली। फिलहाल अब देखना होगा कि इस मामले में कब तक सुध लिया जाता है और एक बार फिर से जो गंगा की स्वच्छता है, निर्मलता है, वो बनी रहती है। एक और तस्वीर हम आपको दिखाएं कि ये देखिए, ये पहचान जो काशी की पहचान है, गंगा नदी, गंगा घाट, वो आप देख पा रहे होंगे। हजारों लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं इसी जगह पर। विश्व प्राचीन आरती स्थल, आरती को भी जो दैनिक रूप से वो संपन्न कराया जाता है, वो आरती स्थल है, आप देख पा रहे होंगे। लाखों लोग शाम में आते हैं आरती देखने के लिए, लेकिन उसी जगह पर कुछ ही मीटर की दूरी पर आप देखिए कि ये दृश्य आप देख पा रहे होंगे। अंदर कैमरे के माध्यम से आप देखिए कि गंदगी भी है अंदर, और अभी भी ये पूरी तरह से जो साफ नहीं हुआ है। बीते दिनों यहाँ का ये एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें नाले का पानी सीधे गंगा जी में जाता हुआ दिखाई दे रहा था। अब देखना होगा कि इस मामले में जो गंगा नदी का विषय है, गंगा नदी की स्वच्छता का विषय है, उस मामले में कब तक सुध लिया जाता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।